आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 24 जून 2024, आषाढ़ मास कथा, विष्णु भगवान की कथा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आहान मैत्रेय अपने गुरु पराशर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रगति के बारे में पूछते हैं। पराशर राक्षसों को नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। वशिष्ठ द्वारा फटकारे जाने पर वे रुक जाते हैं। पुल्ल सत्य प्रकट होते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वे विष्णु पुराण दोहराते हैं। विष्णु सभी चीज़ों की उत्पत्ति, अस्तित्व और अंत है। ओम वासुदेव की जय हो। पुंडरीकाक्ष तुम्हारी विजय हो। हे विश्व भावन आपकी वंदना हो। हे ऋषिकेश, हे महापुरुष तथा पूर्वज आपकी जय हो। वे विष्णु जो सत्य अविनाशी है, ब्रह्मा जी ईश्वर है, उन पर कृपा करें। आत्मा कौन है? जो 3 गुणों से युक्त है, सृजन, संरक्षण और विनाश का कारण है, जो प्रकृति, बुद्धि और ब्रह्मांड के अन्य अवयवों का जनक है। हमें बुद्धि, धन और अंतिम मुक्ति प्रदान करने वाले बनो। विष्णु की आराधना करके सभी के स्वामी और ब्रह्मा और बाकी को सम्मान दिया। आध्यात्मिक गुरु को भी नमस्कार किया। मैं वेदों के समान पवित्र एक पुराण का वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, भगवान पराशर को आदरपूर्वक नमस्कार करके उन्होंने उनसे कहा, जो वशिष्ठ के पौत्र थे, जो प्राचीन इतिहास और पुराणों के ज्ञाता थे, जो वेदों और उन पर आधारित शास्त्रों के ज्ञाता थे, जो विधि और दर्शन में निपुण थे तथा जिन्होंने प्रातःकालीन भक्ति अनुष्ठान संपन्न किया था। मैत्रेय ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे संपूर्ण वेदों, न्याय संस्थाओं तथा धर्म विज्ञान की शिक्षा दी है। आपकी कृपा से अन्य लोग, चाहे वे मेरे शत्रु ही क्यों ना हो, मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने ज्ञान अर्जन में कोताही की है। हे परम धर्मात्मा, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत कैसा था और भविष्य में कैसा होगा। हे ब्रह्म, इसका सार क्या है और सजीव तथा अचेतन वस्तुएं कहाँ से उत्पन्न हुई है? इसका विलय किसमें हुआ है और इसका प्रलय किसमें होगा? तत्व किस प्रकार प्रकट हुए? देवता तथा अन्य प्राणी कहाँ से उत्पन्न हुए? समुद्र तथा जल की सृष्टि तथा विस्तार क्या है? पहाड़, पृथ्वी, सूर्य और ग्रह, देवताओं और अन्य के परिवार क्या है? मनु, मनवंतर कहलाने वाले काल, कल्प कहलाने वाले काल और उनके उपविभाग और 4 युग, कल्प के अंत में होने वाली घटनाएं और कई युगों की समाप्ति। हे महान मुनि, देवताओं, ऋषियों और राजाओं का इतिहास तथा व्यास द्वारा व्यवस्थित किए जाने के पश्चात वेदों को किस प्रकार शाखाओं में विभाजित किया गया। ब्राह्मणों और अन्य जातियों के कर्तव्य, साथ ही विभिन्न जीवन कर्मों से गुजरने वालों के कर्तव्य, यह सभी बातें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ के पौत्र, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए ताकि मैं आपकी कृपा से वह सब जान सकूं जो मैं जानना चाहता हूँ। पराशर ने कहा, बहुत अच्छा पूछा धर्मात्मा। मैत्रेय, मुझे याद आ गया कि मेरे पिता के पिता वशिष्ठ ने मुझे पहले जो कहा था वह मैंने सुना था। मैंने सुना कि मेरे पिता को विश्वामित्र के द्वारा नियुक्त एक राक्षस ने खा लिया था। तब मुझ में भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और मैंने राक्षसों के नाश के लिए यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस भस्म हो गए थे। जब वह पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, तब मेरे दादा
वशिष्ठ ने मुझसे कहा, बस बेटा, अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। राक्षस दोषी नहीं है, तुम्हारे पिता की मृत्यु भाग्य का काम थी। क्रोध मूर्खों का आवेश है, बुद्धिमान व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं। यह पूछा जा सकता है कि कौन किसी को मारता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। क्रोध मेरे बेटे मनुष्य द्वारा कठिन परिश्रम, प्रसिद्धि और धार्मिक तपस्या से प्राप्त की गई सभी चीज़ों का नाश करता है और स्वर्ग तथा मुक्ति की प्राप्ति में बाधा डालता है। प्रमुख ऋषि हमेशा क्रोध से दूर रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम इसके प्रभाव के अधीन नहीं हो। अंधकार की इन निर्दोष आत्माओं को और नष्ट न होने दो। दया धर्मी लोगों की शक्ति है। मेरे पूज्य पितामह के इस प्रकार कहने पर मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही उस अनुष्ठान को छोड़ दिया और श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ मुझसे संतुष्ट हो गए। तब ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य जी आए, जिसका मेरे दादा ने आदरपूर्वक स्वागत किया। पुलहा के यशस्वी भाई ने मुझसे कहा, चूँकि तुमने द्वेष की भावना में भी अपने पितामह की बातें सुनी और दया का व्यवहार किया, इसलिए तुम सभी विद्याओं में प्रांगण हो जाओगे। क्योंकि तुमने क्रोधित होकर भी मेरे वंश का नाश करने से परहेज किया, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा और तुम पुराणों के सारांश के लेखक बनोगे। तुम्हें पता चल जाएगा देवताओं का वास्तविक स्वरूप, जैसा कि वह वास्तव में है, तथा क्या वह धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं या उनके प्रदर्शन से वितरित है। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि उत्तम होगी और उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। जब मेरे पितामह वशिष्ठ ने कहा, पुलस्त्य जी ने जो कुछ तुमसे कहा है वह अवश्य ही घटित होगा। अब सचमुच जो कुछ वशिष्ठ और बुद्धिमान पुलस्त्य ने मुझसे पहले बतलाया था, वह सब तुम्हारे प्रश्नों के द्वारा मुझे स्मरण हो आया है और मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुमने पूछा है। उसके अर्थ के अनुसार पूर्ण पुराण का संग्रह सुनो। जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, वह उन्हीं में विद्यमान है, वह ही इसके जारी रहने तथा समाप्त होने का कारण है, वह ही जगत है। पराशर की विष्णु से प्रार्थना, विष्णु पुराण का कर्मिक वर्णन, वासुदेव की व्याख्या, सृष्टि से पहले उनका अस्तित्व, उनकी पहली अभिव्यक्तियाँ, प्रदान या चीज़ों से मुख्य सिद्धांत का वर्णन, ब्रह्मांड विज्ञान, प्रकृति या भौतिक रचना, समय सक्रिय कारण प्रभावों का विकास, महत अहंकार, तंत्र मात्राएँ, तत्व, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों, संसारिक अंडे का। विष्णु वही है जो ब्रह्मा रचिता है। विष्णु पालक है, रुद्र संहारक है। पराशर बोले, उन अपरिवर्तनशील पवित्र शाश्वत परम भगवान विष्णु की जय हो, जो एक ही विश्व रूप है, जो सब पर शक्तिशाली है, जो हिरण्य गर्भ हरि और शंकर है, सृष्टि का रचिता, संरक्षक और विध्वंसक है। संसार वासुदेव को जो अपने उपासकों के मुक्तिदाता है, उनको जिनका सार एक और अनेक है, जो सूक्ष्म और साकार, अविवेकी और पृथक दोनों हैं। विष्णु को जो अंतिम मुक्ति के कारण है, उन परम ब्रह्म भगवान विष्णु की जय हो, जो इस जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और अंत के कारण है, जो जगत के मूल हैं और जिनसे वह जगत बना है।
जो सब वस्तुओं का आधार है, जो सब से छोटा है, उसकी महिमा करो। जो सभी सृजित वस्तुओं में विद्यमान है, अपरिवर्तित, अविनाशी, पुरुषोत्तम, जो सच्चा ज्ञान रखता है, जैसा कि वास्तव में जाना जाता है, शाश्वत और अविनाशी, तथा जो दृश्य वस्तुओं की प्रगति द्वारा मिथ्या अभ्यासों के माध्यम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को प्रणाम करके, संहारक, सृष्टि और पालन के स्वामी, जगत के शासक, अजन्मा, अविनाशी, मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो मूल रूप से सभी के महान पिता ब्रह्मा ने दक्ष और अन्य आदरणीय ऋषि के प्रश्न के उत्तर में दिया था, और उनके द्वारा नर्मदा के तट पर राज्य करने वाले राजा पुरुपुष्ता को दोहराया गया था। इसके बाद उन्होंने इसे शाश्वत को सुनाया, और शाश्वत ने मुझे सुनाया, जो इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, जो सब वस्तुओं में श्रेष्ठ है, जो स्वयंभू परमात्मा है, जो वर्ण, जाति आदि सब लक्षणों से रहित है, जो जन्म, मृत्यु, क्षय आदि से रहित है, जो सदा अकेला है, जो स्वरत विद्यमान है, तथा जिसमें यहाँ की सभी वस्तुएं स्थित है, तथा जो वासुदेव कहलाते हैं, उसका वर्णन कौन कर सकता है। वह ब्रह्मा है, सर्वोत्तम स्वामी, शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी, एक सार, दोषों से मुक्त और हमेशा शुद्ध। वह ब्रह्मा सभी चीज़ें हैं, अपने स्वभाव में अविभाज्य और अविवेकी को समझते हैं। वह सब पुरुष और काल के रूपों में विद्वान है। आत्मा सर्वोत्तम का पहला रूप है। इसके बाद दो अन्य रूप असत और अविभाज्य आए, और काल समय अंतिम था। यह चार प्रधान प्राथमिक पुरुष, आत्मा, व्यक्त, दृश्य पदार्थ और काल समय बुद्धिमान लोग विष्णु की शुद्ध और सर्वोत्तम सृष्टि मानते हैं। यह चारों रूप अपने उचित अनुपात में कारण है। सृजन, संरक्षण और विनाश की घटनाओं का उत्पादन। इस प्रकार विष्णु पृथक और अविवेकी पदार्थ, आत्मा और समय होने के कारण एक चंचल बालक की तरह खेलते हैं, जैसे कि आप उनकी क्रीड़ाओं को सुनकर जानेंगे। वह प्रधान तत्व जो अविवेकी कारण है, ऋषियों द्वारा प्रकृति भी कहा गया है। वह सूक्ष्म एक रूप है तथा जो है और जो नहीं है, अथवा कारण और प्रभाव दोनों को समझती है। वह सताई, स्वयं पोषित, असीम, अविनाशी और शीतल है, शब्द या स्पर्श से रहित है, तथा जिनमें न तो रंग है न रूप, तीनों गुणों से युक्त संतुलित जगत की जननी, अनादि, तथा वह जिनमें उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं समाहित हो जाती हैं। वह सिद्धांत कि सभी चीज़ें ब्रह्मांड के अंतिम प्रलय के बाद की अवधि में और सृष्टि से पहले अविशेषित थी, क्योंकि वेदों के ज्ञाता तथा उनके सिद्धांतों को सतता से पढ़ाने वाले ब्राह्मण ऐसे ही उपदेश देते हैं। मुख्य सिद्धांत के निर्माण के इरादे से निर्मित अंश न दिन था, न रात, न आकाश, न धरती, न अंधकार, न प्रकाश, न ही कोई अन्य वस्तु, केवल एक को छोड़कर जिसे बुद्धि द्वारा समझा जा सकता, या वह जो ब्रह्म और आत्मा और प्रधान पदार्थ है। अपरिवर्तनशील भगवान विष्णु के सार से भिन्न जो रूप है, वह प्रधान पदार्थ और पुरुष आत्मा तथा उनका दूसरा रूप, जिसके द्वारा वह दोनों जुड़े या अलग होते हैं, काल समय कहलाता है। जब पृथ्वी पदार्थ अप्रकृति प्रगति में एकीकृत हो जाता है, जैसे कि पहले से ही प्रलय में, तो उस प्रलय को मूल तत्व कहा जाता है। काल के रूप में देवता का कोई आरंभ नहीं है और उसका अंत अज्ञात है, और उसमें सर्जन, निरंतरता
और प्रलय की क्रांतियाँ निरंतर सफल होती रहती है, क्योंकि जब बाद के समय में गुणों प्रधान का संतुलन मौजूद होता है और आत्मा पदार्थ से अलग हो जाती है, तब विष्णु का रूप जो काल है कायम रहता है। फिर ब्रह्म परम आत्मा जगत का तत्व, सभी प्राणियों के स्वामी विश्व आत्मा परम शासक हरि ने अपनी इच्छा से पदार्थ और आत्मा में प्रवेश करके परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों को उत्तेजित किया, जिससे सृष्टि का समय आ गया। उसी प्रकार जैसे सुगंध मन को करने वाली को केवल अपनी निकटता से प्रभावित करती है, न कि मन पर किसी तत्कालिक क्रिया से, इसी प्रकार परम ने सृष्टि के तत्वों को प्रभावित किया। पुरुषोत्तम आंदोलनकारी भी है और धर्म संचालक भी है। उत्तेजित होने वाली चीज़ पदार्थ के सार में उपस्थित होना, जब वह संकुचित और विस्तारित दोनों होता है। भगवान विष्णु परम ब्रह्म से भी श्रेष्ठ अनुवर्त ब्रह्मा तथा शेष देवता मनुष्य आदि में पृथ्वी स्वरूप वाले हैं। फिर गुणों के उस संतुलन से जिसकी अध्यक्षता आत्मा करती है, सृष्टि के समय उन गुणों जो महत बुद्धि के सिद्धांत का गठन करते हैं का असमान विकास होता है। मुख्य तत्व तब उस महान तत्व बुद्धि को अपने में समावित कर लेता है और वह 3 गुण का हो जाता है, जैसे कि अच्छाई, गंदगी या अंधकार के गुण से प्रभावित होता है। मुख्य तत्व द्वारा उसी प्रकार समाहित हो जाता है जैसे बीज अपनी त्वचा से समाहित होता है। महान तत्व बुद्धि से 3 गुण अहंकार, शुद्ध तेजस, भावुक और भूतादि मूलभूत उत्पन्न होता है। सूक्ष्म तत्वों और इंद्रियों की उत्पत्ति अपने 3 गुणों के परिणाम स्वरूप बुद्धि द्वारा निविशिष्ट, जैसे बुद्धि प्रधान तत्व द्वारा निविशिष्ट होती है। तब मूल अहंकार ध्वनि के मूल के रूप में उत्पादक बन गया और उनमें से आकाश उत्पन्न हुआ, जिसकी विशेष ध्वनि और उसमें ध्वनि का मूल तत्व निविष्ट कर दिया। आकाश उत्पादक बन गया और उसमें स्पर्श का मूल तत्व उत्पन्न किया, जिससे तेज हवा उत्पन्न हुई, जिसका गुण स्पर्श, और आकाश से ध्वनि के मूल तत्व के साथ स्पर्श के मूल तत्व को आच्छादित कर दिया। तब वायु उत्पादक बन गई और उसमें रूप रंग मूल तत्व उत्पन्न किया, जिससे प्रकाश अग्नि निकला, जिसका गुण रूप रंग और स्पर्श के मूल तत्व के ने वायु को रंग के मूल तत्व से आच्छादित कर दिया। आकाश उत्पादक बन गया और उसमें स्वाद का मूल तत्व उत्पन्न किया, जिससे सभी रस निकले जिसमें स्वाद रहता है। रंग के मूल तत्व ने रसों को स्वाद के मूल तत्व से आच्छादित कर दिया। जल उपजाऊ हो गया, जिसमें गंध की मूल संरचना उत्पन्न हुई, जिससे एक समुच्चय पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध प्रत्येक में कई तत्व में उसका विशिष्ट मूल तत्व विद्यमान रहता है। इसलिए तंत्र मंत्रता का गुण प्रकार मूल तत्व इन तत्वों को माना जाता है। मूल तत्व गुणों से उत्पन्न नहीं होते और इसलिए वे न तो सुखदायक होते हैं, न भयानक, न स्तंभ करने वाले। वे मूल रचना है जो अंधकार के गुण से प्रभावित अहंकार के सिद्धांतों से आगे बढ़ती है। इंद्रियों को उसी सिद्धांत के भावुक उत्पाद कहा गया है जो गंदगी से प्रभावित होते हैं। 10 देवता अच्छाई के सिद्धांत से प्रभावित अहंकार से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मन जो 11वां है। ज्ञानी इंद्रियां 10 है। 10 में से 5 त्वचा, आँख, नाक, जीभ और कान है, जिसका उद्देश्य बुद्धि के साथ मिलकर ध्वनि और बाकी चीज़ों की धारणा, मल त्याग, प्रजनन के अंग हाथ, पैर और वाणी अन्य 5 है, जिनमें मल त्याग, उत्पत्ति, हेर फेर, गति और बोलना कई कार्य हैं। फिर आकाश, वायु, प्रकाश, जल और पृथ्वी ध्वनि और बाकी के गुण के साथ अलग अलग रूप से एकजुट होकर अपने गुणों के अनुसार अलग अलग स्वरूप में मौजूद सुखदायक, भयानक या स्तंभ करने वाले, लेकिन विभिन्न ऊर्जाओं से युक्त और असंबद्ध
होने के कारण वह एक दूसरे के साथ मिश्रित हो बिना संयोजन के बिना जीवित प्राणियों का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने अपने आपसी सहयोग के माध्यम से संपूर्ण एकता और एक द्रव्यमान का चरित्र ग्रहण किया और आत्मा की दिशा से अविवेकी सिद्धांत की स्वीकृति के साथ बुद्धि और बाकी सब सतल तत्वों सहित एक अंडा का निर्माण किया, जो धीरे धीरे पानी के बुलबुलों की तरह फैल गया। हे ऋषिवर, यह विशाल अंडा तत्वों से बना हुआ और पानी में टिका हुआ वह था ब्रह्मा के रूप में भगवान विष्णु का उत्कृष्ट प्रगति निवास था। और वहाँ ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु ने, जिसका सार अज्ञा है, एक प्रत्यक्ष रूप धारण किया और स्वयं भी ब्रह्मा के चरित्र में उनमें निवास। इसका गर्भ मेरु पर्वत के समान विशाल था, जो पर्वतों से बना है, और विशाल महासागर उसके गुहा में भरे हुए जल थे। हे ब्रह्मन, उस अंडे के महाद्वीप, समुद्र और पर्वत गृह है और ब्रह्मांड के विभाग देवता, राक्षस और मानव है। यह अंडा ब्रह्मा रूप से 7 प्रकृति आवरणों या जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तत्वों का मूल से आवृत है, जिसमें से प्रत्येक विस्तार उससे 10 गुना था। इसके बाद बुद्धि का तत्व आया और अंत में संपूर्ण और अविवेकी तत्व ने घेर लिया। इस प्रकार नारियल के समान भीतर से बुद्धि से भरा हुआ, बाहर में से भूसी और छिलके से ढका हुआ, तब क्रियाशीलता के गुण को प्रभावित करते हुए सबके स्वामी हरि स्वयं ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मांड की रचना में लग गए। सतगुण और अपार शक्ति वाले विष्णु सृष्टि की रचना को कर्मिक युगों तक, कल्प नामक काल के अंत तक सुरक्षित रखते हैं। जब वही शक्तिशाली देवता जनार्दन अंधकार के गुण से युक्त रुद्र का भयानक रूप धारण करता है और ब्रह्मांड को निगल जाता है। इस प्रकार सभी चीज़ों को निगलने और दुनिया को एक विशाल महासागर में परिवर्तित करने के बाद परमपिता परमेश्वर गहरे सागर के बीच अपने शक्तिशाली सर्पशैया पर विश्राम करते हैं। वह एक समय के बाद जागते हैं और फिर से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के रचयिता बन जाते हैं। इस प्रकार एकमात्र भगवान जनार्दन ब्रह्मा, विष्णु और विष्णु की उत्पत्ति धारण करते, तदनुसार वह सर्जन करते हैं, संरक्षण करते और संहार करते हैं। विष्णु रचयिता के रूप में स्वयं को रचते हैं, संरक्षक के रूप में स्वयं को सुरक्षित करते हैं, संहारक के रूप में स्वयं को सभी चीज़ों के अंत में नष्ट कर देते हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इंद्रिया और मन का यह संसार, वह सब जिसे आत्मा कहा जाता है, वह सभी तत्वों का स्वामी, विश्वरूप, अविनाशी, इसलिए वह सृजन, संरक्षण और विनाश का कारण है और वह मूल प्रगति में निहित उतार चढ़ाव का विषय है। वह सृष्टि के निर्माता और निर्माता है। वह ही संरक्षण करते हैं, संहार करते हैं, स्वयं में संरक्षण पाते हैं। वह विष्णु ब्रह्मा के रूप में और अन्य सभी प्राणियों के रूप में अनंत स्वरूप है। वह ही सर्वोत्तम सभी अच्छे कर्मों के दाता है, सब उनके सुख का स्रोत है। जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।